नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं HRD पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि फिलहाल जिस तरीके से स्थितियां उत्पन्न हो रही है उसमें आप लोग अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से कर पा रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो रही है। तो आज बेसिकली मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एग्जाम डेट को लेकर के, आरओ के एग्जाम डेट और बेसिकली जो आपकी यूपीपीसीएस की एग्जाम डेट है उसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आप सभी लोगों को मिलते रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है प्लीज छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ में वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम डेट पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी एक जो है एक मोटिवेशनल फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और वो ये कि जो निश्चिंतता होती है, शब्द जो निश्चिंतता है वो अपने आप में क्या होती है, बहुत घातक होती है, ठीक है। खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा था कि जो डेट आयोग ने निर्धारित की है उसी डेट को मान करके आप तैयारी करिए। हर बार में जितने लोगों ने मुझसे बात की, जितने लोगों ने क्वेरीज मुझसे की, मैं हर बार ये कहता था कि 7 से 8 दिसंबर पीसीएस और 22-23 दिसंबर आप लोग आरओ की डेट मान करके ही तैयारी करिए। आयोग का, सरकारों का कुछ भी भरोसा नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दुख की बात है, दरअसल दुख की बात है कि अगर स्टूडेंट से डिमांड कर रहे हैं कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, हमारा एग्जाम एक दिवस में होना चाहिए, और ऐसे में अगर सरकार हमारी बात नहीं मान पा रही, विद्यार्थियों की बात नहीं मानती है, आयोग नहीं बात मानता है, तो एक बात का दुख बड़ा होता है और वो ये होता है कि हम किसके लिए, मतलब हमारे लिए कौन खड़ा होता है। एक तरीके से देखा जाए कि सरकार का काम क्या है, जनता के लिए काम करना। हम पार्ट है जनता के, देश के नागरिक हैं हम, है ना, देश के हम भविष्य हैं। कहा जाता है कि युवाओं के कंधे पर देश होता है, और अगर हमारे कंधे पर देश है तो आप बताओ कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाती, हमारी बातें अगर नहीं मानी जाती तो फिर क्या मतलब है। सरकार के स्तर पर क्या, प्रशासन के स्तर पर क्या कोई इस चीज को नहीं समझ पाता है। दुख होता है इस बात का कि एक युवा जो अपने घर से बाहर रह करके, एक लड़का, एक लड़की बाहर रह करके तैयारी करता है, 2023 में एग्जाम होना था, 2024 बीत रहा है, 2025-26 तक आपकी आरओ की वैकेंसी फाइनल होगी, क्या कीजिएगा, कितना समय जा रहा है। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मानसिक रूप से युवाओं की प्रताड़ना एक तरीके से और मानसिक रूप से कमजोर करने वाली बात है। जहां पर ये प्रतियोगी परीक्षा आज के समय में मुझे लगता है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना अपने आप में एक बड़ा नशा हो गया एक तरीके से, और नशा ऐसा हो गया है कि अगर आप इसमें निकल गए तो ठीक है, नहीं निकल पाए तो ये आपकी जवानी तो पूरा का पूरा जो है आपकी खत्म कर देगा। ये स्थिति है, मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की, क्या कहा जाए इसके लिए। हालांकि अगर हम एग्जाम डेट की बात करते हैं, फिलहाल आयोग दरअसल यूपीपीसीएस 7 से 8 दिसंबर की तैयारी कर रहा है। देखते हैं इसमें क्या होता है। और अगर बात हम लोग आरओ की करते हैं तो आरओ की भी तैयारी दरअसल 22-23 दिसंबर ही है। लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने स्तर पर जो भी तैयारी करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, आप अपने इलाके के जो भी आपके विधायक या सांसद होंगे, आप उनके माध्यम से अपनी बात को रखिए, आयोग को मेल या ट्वीट करिए, बहुत शांति तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बातों में तार्किकता हो, बातों में वजन हो आपके, इस तरीके से अपनी बातों को रखिए कि आप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय या बाकी जो भी अन्य अधिकारीगण होते हैं वो आपकी बात को सुने, समझे और शासन तक प्रॉपर तरीके से आपकी बातों को पहुंचाएं कि भाई क्या दिक्कत है नॉमिनेशन से। एक, क्योंकि अब नॉमिनेशन की अगर बात करते हैं तो कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, कुछ लोग इसके जो है पक्ष में आएंगे। मुझे लगता है कि नॉमिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि उसको जो झेलता है वही समझ पाता है, खासकर पीसीएस के एग्जाम में। मैं वनडे एग्जाम की बात में नहीं कर रहा हूं, वहां का प्रक्रिया अपना अलग है, वहां का पैटर्न अलग है, वहां का क्वेश्चन का फ्रेमिंग अलग है। पीसीएस जैसे परीक्षाओं में नॉमिनेशन कर देना अपने आप में थोड़ा सा घातक होगा, और इसका दंश वो लोग जरूर झेल चुके होंगे जो ऑप्शनल जब हुआ करता था, तो अब वो लोग जो है इस चीज को बखूबी जानते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर जो है आप सभी लोगों को अपनी अपनी बात रखनी चाहिए। शासन के स्तर पर ट्वीट्स आप जो भी कर सकते हैं, जैसा भी करना चाहते हैं, लेटर से लेकर के अलग अलग प्रक्रिया जो भी होती है आप करिए, लेकिन ध्यान रखिएगा शांतिपूर्वक आपको करनी है, चीजों को करना है, बहुत ही सलीके से करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि चीजें दिक्कत करना है। आप अपनी बात को अपनी तार्किकता के माध्यम से रखिए ताकि शासन आपकी बात को मानने को मंजूर हो जाए और आपका पीसीएस का एग्जाम 1 शिफ्ट में 1 डे में हो। और सेम इसी तरीके से आपका आरओ का एग्जाम भी दरअसल 1 शिफ्ट में और 1 दिवस में जो है आयोजित किया जाए। तो इसके लिए आप लोग प्लीज प्रयास करिए। और अंतिम बात मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि प्लीज आप लोग पढ़ाई लगातार करते रहिए। ये आयोग है, इसका कुछ भी भरोसा नहीं है। मैं पहले दिन से मैं आपसे कह रहा था कि तैयारी को ब्रेक मत करिएगा, तैयारी को छोड़िएगा नहीं, लगातार तैयारी करते रहिएगा, कुछ भी इसका भरोसा नहीं है। मैं बार बार कहता था कि 7 से 8 दिसंबर मान के ही तैयारी करिए, ठीक है। अब बीच में कुछ चीजें चलती रहती हैं तो एक जो है संभावना व्यक्त की जाती रहती है, लेकिन
फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग जो है प्रयास करते रहिए और साथ ही साथ में दरअसल प्रयास के साथ साथ में आप लोग तैयारी प्लीज करते रहिए। बाकी भरोसा रखिए, आप लोग जो है ये आयोग है और यही संघर्ष है, मुझे लगता है कि इस संघर्षों से जो पार होता है वही सफल होता है। चीजें हमारे जो है पक्ष में अभी नहीं हो रही हैं, लेकिन यदि आप प्रयास करेंगे, आयोग को और अपनी बात को रखेंगे आयोग के सामने, शासन स्तर तक आप अपनी बातों को आप पहुंचाएंगे, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सरकार आपकी बात को मानेगी। लेकिन फिर से वही बात मैं कह रहा हूं कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को रखना है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से करनी है। बाकी सब ईश्वर पे है। बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग परेशान मत होइए, निराश मत होइए, है ना, क्योंकि कहा जाता है कि न रहो न निराश करो, मन को कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो परेशान मत होइए, आप युवा हैं, आपके अंदर ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है और भरोसा रखिए कि लंबे समय से आप तैयारी ऑलरेडी कर रहे होंगे तो तैयारी आपकी निश्चित तौर पर होगी। अभी भी समय आपके पास शेष बचा हुआ 1 महीने का लगभग, आप इतने में आप जो है घनघोर मेहनत कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बाकी देखते हैं आयोग क्या निर्णय लेता है, अभी इस पर कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। जब तक आयोग की नोटिस नहीं आती तब तक आप लोग पैनिक मत होइए, आयोग की नोटिस आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। बाकी तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अगर मुझसे आपको बात करनी है, कोई चर्चा करनी है, कोई डिस्कशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप उसके माध्यम से जुड़ करके मुझसे आप बात कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।